हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो मेरे ख्याल से हमारे देश के अंदर सीबीएसई के बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस साल 10th के एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, उन सब के मन में एक ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। सो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश की बात करने वाले हैं। डाले हुए हैं उनके कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस वीडियो की अगली सीरीज़ भी बनेगी, तो अगर आप इन सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी जो तैयारी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है दोस्तों। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम पहला चैप्टर देखते हैं अ लेटर टू गॉड, सबको पता है लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, ये असल में हमें एक इंसान का, एक बहुत ही गरीब किसान का, जो कि लेंको है, या फिर इसको हम लेंचो भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में वेरी, बट दोस्तों इसके स्पेलिंग नाम के हमेशा याद रखिएगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो दोस्तों, जो लेंको है, ये जो कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर के थ्रू हमें पता चलता है कि भगवान में जो हमारा एक डीप फेथ होता है, एक इमेंस फेथ जिसको हम बोलते हैं, भरोसा होता है, यकीन होता है, वो कितना ज़्यादा कारगर होता है हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर। सो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पर। पहले, पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स, यानी कि जब भी कभी किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशली हो, और मैं कहूँगा कि कोई पर्सनल भी हो सकता है, जैसे कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो किसी भी तरीके का बुरा वक्त, इसके अंदर अकेले हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इस चीज़ को खास ध्यान में रखिएगा। सो पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग दीज टाइप ऑफ बैड टाइम्स। हम हमेशा अपनी फैमिली की सपोर्ट लेते हैं, अपने दोस्तों से सपोर्ट लेते हैं, जिसके साथ भी हमारा दिल मिलता है, जिसके साथ भी हमारी इमोशनल बॉन्डिंग होती है, हम उनसे सपोर्ट सीख करते हैं दोस्तों। सो हाउ डज लेंकोज फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज रून्ड, यानी कि जब उसकी सारी की सारी फसल खराब हो जाती है तो उसकी फैमिली कैसे बिहेव कर रही थी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इंसान को बुरे वक्त में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आपको समझ के फिर लिखना है, और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस छोटे से वीडियो को ज्ञान के रूप में बांट सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। और ये हमें पता ही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। सो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Lenko was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. What does this line tell us about the norm amongst such farmers then? यानी कि उस समय में कैसे फार्मर्स इस चीज़ को कर पाते थे कि सारा दिन उन्होंने जो ये लाइन है, टिपिकली इसका मतलब क्या है कि वो जानवरों की तरह काम करते हैं। और अभी भी हमारे देश के कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे हिस्से हैं दोस्तों, जहां पे इंसानों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है, फोर्सफुली भी। और कुछ लोग जैसे लेंको थे, ये मजबूरी में ऐसे करते हैं दोस्तों। तो खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। तो जब वो लेटर लिखता है तो कैसे लिख पाता है, क्योंकि एक अनपढ़ इंसान कैसे लिख सकता है। तो यहाँ दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस की एक कैटेगरी होती है ओपन एंडेड, जहाँ पे आप अपना व्यू लिख सकते हो, लेकिन कभी भी आई यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में मत लिखिएगा, उसको आई का यूज़ मत करिएगा। आप ये लिख सकते हैं कि रीडर फील्स दैट या रीडर फील्स दिस, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा डीपली, क्या बताया गया है कि अगर वो एक किसान होते हुए जानवरों की तरह बेचारा वो काम करता था, तो वो कैसे मैनेज कर लेता है कि उसको लिखना भी आता है, यानी कि पढ़ा लिखा भी होगा वो थोड़ा बहुत। तो इस लाइन से हमें उसकी कौन सी क्वालिटी का पता लगता है दोस्तों, ये हमने देखना है। What does this line tell us about the norm amongst such farmers?
अब एक फार्मर तो ऐसा नहीं है ना, हमारे देश में किसान, खेती, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है और किसानों का, गाँव का देश बोला जाता है हमारे देश को। तो ये चीज़ आपने डीपली थोड़ी अंडरस्टैंड करनी है दोस्तों, क्योंकि ये सोशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे जो फार्मर्स हैं, वो कैसे लिख पाते हैं? क्या वो पढ़ने लिखने का टाइम होता है उनके पास थोड़ा बहुत? क्योंकि क्या लेंचो लिख सकता था जैसे उसने लिखा है? क्योंकि अगर लेंको के कैरेक्टर को हम वैसे देखें, वो तो एक फार्मर था और उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता है और काफ़ी गरीब था। ऑफ कोर्स उसने पढ़ाई की होगी, लेकिन बहुत छोटी कक्षा तक ही पढ़ाई की होगी, 5वीं या 7वीं या 8वीं तक। और उसके बाद शायद हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल बैड कंडीशंस आई वुड से, उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ती होगी। लेकिन फिर भी उनको इतना लिखना आता था कि वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को उस लेटर में डाल सकें। तो चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What, according to you, would have been likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? सो दैस यहाँ पे दोस्तों हमें कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जब एक बाहर वाले ने लेटर पढ़ा, यानी कि द पोस्टमैन और द पोस्ट मास्टर, वो जब सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? वो हंसते हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। अरे वाह, आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो भगवान पे इतना विश्वास करते हैं और एक चिट्ठी लिख देते हैं भगवान को कि मेरी हेल्प करो, है ना? वो एक बार तो हंसते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो उसकी वाइफ है, अगर उसको पता चलता, यानी कि जैसे कि पोस्टमैन को ऑफ कोर्स पता लगा है स्टोरी के अंदर, तो अगर लेंचो की वाइफ को पता चलता दोस्तों, तो उसका रिएक्शन क्या होता? लाइकली रिएक्शन क्या हो सकता था उसका? हम कह सकते हैं कि वो इतने बुरे समय के अंदर वो कैसे रिएक्ट करती, वो उसको स्कोल्डिंग करती, डांटती, फटकारती कि सारा कुछ ख़राब हो गया है, अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है जीने का, ये है वो है वगैरह वगैरह, हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, हम लोन भी नहीं ले सकते, किसी से पैसे उधार मांग के देख लो। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में ज़रूर आती है एक बार, लेडी ऑफ द हाउस के। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं आना चाहिए आपके आंसर में, इस क्वेश्चन का आंसर करते वक्त, कि वो हंसती तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार है जिसका एक ओनली सोर्स इज फार्मिंग, है ना? खेती बाड़ी से ही उनकी इनकम आती थी। तो ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा या लिखना सही नहीं होगा आंसर में कि वो भी हंसी होगी। ऑफ कोर्स उसको गुस्सा आएगा ऐसे टाइम पे। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस वीडियो की अगली सीरीज़ में आएंगे, वीडियो के सेकंड पार्ट में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।